हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं या किसी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो क्या हमें किसी और दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए? जिस तरह मान लीजिए नवरात्रि आती है, क्या माता जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? शिवरात्रि आती है, क्या शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो क्या करें क्या ना करें, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात सत्य है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी एक में ही सब समाहित है, उसमें और कुछ दूसरा है ही नहीं है, एक ही ईश्वर है, उसके रूप अलग अलग है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि मुझे अधिकतर कईयों ने लिखा कि दीदी जैसे कि अब नवरात्रि आने वाली है तो हमारे मन में ये असमंजस सा है, संशय है, आप प्लीज़ इसके बारे में विशेष वीडियो बनाइए कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें क्या नवरात्रि के व्रत नहीं करने चाहिए, क्या हमें दुर्गा माता की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, हाँ, ये बात सत्य है कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये हमारे लाडले हैं, ये हमारे हृदय। देखो, भगवान जी हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं। मेरी बात को आप अन्यथा ना जाने, व्यर्थ कोई अर्थ ना निकालें। मैं उस विषय में बात नहीं कर रही हूँ कि ये ईश्वर हैं, ये भगवान है, लेकिन फिर भी उससे भी कहीं ज़्यादा ये हमारे प्यारे हैं, ये हमारे अपने, ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। इनके साथ जो हमारे भाव, जो प्रेम, एक लगाव एक अलग सा ही है। यानी कृष्ण, आप यूँ जानिए, कृष्ण, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षण करना। तो इसने हमारे हृदय को आकर्षित कर रखा है, हमें इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। हम अब जैसे हम कहीं जाते हैं, मार्केट में कुछ भी हम देखते हैं तो हमें अपने लिए कुछ नहीं दिखता। मैं देखती हूँ कि ये चीज़ कितनी सुंदर है, ये मैं गोपाल के ऊपर सजाऊंगी, इसकी पगड़ी के ऊपर तो कैसी लगेगी, ये चीज़ कितनी सुंदर है, मैं अपने गोपाल को लगाऊंगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तो कहने का भाव है कि ये ठाकुर जी के अंदर मैंने तो एक अपना उदाहरण दिया है। आप मेरी बात को ये ना सोचें कि मैं अपना बखान कर रही हूँ। मतलब जो भी ठाकुर जी से प्रेम करता है, ठाकुर जी का प्यारा होता है, उसके हृदय में हर वक्त यही भाव होते हैं कि मैं गोपाल के लिए ये खरीदूँ, मैं गोपाल के लिए ये करूँ, मैं गोपाल के लिए ये भोग बनाऊँ, मैं गोपाल को ऐसे सजाऊँ, मेरे गोपाल इस बात से प्रसन्न होंगे, मेरे गोपाल को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी ये प्रेमी के हृदय के भाव हैं, ये ठाकुर के जो प्यारे होते हैं ना, उनके हृदय के भाव हैं। ये भाव भी इसकी कृपा से ही आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारा ठाकुर जी के साथ इतना लगाव है, इतना प्रेम है, आठों याम की गोपाल की सेवा करते हैं। गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, भोग देना, स्नान कराना, इत्यादि इत्यादि। हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने नियम के अनुसार सब अपने अपने कर्म करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि शिवरात्रि आई है तो हम शिव जी की पूजा ना करें, नवरात्रि आई है क्या माँ दुर्गा की पूजा ना करें? तो देखिए, ये सब बातें सोचना व्यर्थ है। ईश्वर एक ही है, रूप उसके अलग अलग हैं। यानी जैसे माँ दुर्गा है, हम नवरात्रि आ रही हैं, आदि शक्ति है माँ, आदि भवानी है माँ, तो हम क्यों ना, अब जब माता के दिन आए तो माता को प्रणाम क्यों ना करें, देवी शक्ति को प्रणाम क्यों ना करें? आप प्रणाम कीजिए, पूजा भी कीजिए, मैं तो कहती व्रत भी चाहे कीजिए, आप चाहे पाठ भी नवरात्रि का कीजिए, कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कीजिए, जब माँ के आगे जाएं, माँ की नवरात्रि के व्रत करें, माँ की पूजा करें, माता की सेवा करें, तो माँ से केवल और केवल एक ही वरदान मांगे, हे आदि शक्ति माँ, आदि भवानी, हे माँ मुँह पे कृपा करो मैया, मुझे हरि चरणों की प्रीति मिल जाए माँ, हरि चरणों का मुझे प्रेम मिल जाए। यानी कहने का भाव ये है, अगर माता जी से भी मांगना है तो प्यारे की प्रीति मांगो, ठाकुर का प्रेम मांगो, हरि चरणों का प्रेम मांगो कि मुझे मेरा ठाकुर मुँह पे मेरा प्यारा रीझ जावे, मुँह पे मेरा प्यारा रीझ जावे, मैया इतनी कृपा करो। यानी ठाकुर जी का तो प्रेम आपके जीवन में है ही है, माता जी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए तो प्यारे क्यों ना अपनाएंगे आपको, वो ज़रूर अपनाएंगे। ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को मानते हैं तो हम किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, क्यों ना करें, ज़रूर करें, लेकिन मांगे अपने प्रियतम को, मांगे अपने ठाकुर को, मांगे कि इसकी
प्रीति हमें जन्म जन्मांतर हमें हरि चरणों का प्रेम मिले, जन्म जन्मांतर हमें हरि चरणों की प्रीति मिले, हमें मिले तो हमारा ठाकुर मिले। माँ इतनी कृपा करो, देवी माँ इतनी कृपा करो कि प्यारा मुँह पे रीझ जावे। यानी मैया से भी मांगना है तो ठाकुर का प्रेम मांगना है। माता जी का कहते हैं ना कि एक ठाकुर जी का प्रेम तो है, जब उस शक्ति का प्रेम भी आपको मिल जाएगा, वो शक्ति का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, तो ठाकुर जी के मिलने में कोई देर ही ना रहेगी किसी भी देवी देवता। मैं तो कहती हूँ आप कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, मांगे तो मांगे केवल हरि प्रीति, मांगे तो मांगे केवल प्रभु प्रीति। तो कोई आप मन में ये दुविधा न रखें कि आप शिव जी की पूजा करते हैं, कीजिए। अगर आप मान लीजिए 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो 16 सोमवार के व्रत के फल स्वरूप भी ठाकुर को ही मांगिए। आप देखिए गोपियाँ थीं, कत्यानी माता की पूजा करती थी। कत्यानी माता की पूजा क्यों करती थी? आप जानते हो कि हमारे वृंदावन में शक्ति पीठ है माँ कत्यानी की। 51 शक्ति पीठों में वो एक पीठ आती है माँ कत्यानी की। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो माँ कत्यानी के दर्शन जरूर करें। गोपियाँ जो थीं यमुना जी में स्नान करके माँ कत्यानी की पूजा करती थी और कत्यानी जी की पूजा करके माँ से फलस्वरूप श्री कृष्ण उनके पति हों, ये भावना से पूजा करती थी कि हमें ठाकुर मिल जाए। तो आप जानते हैं प्यारे की लीला, महारास भी ठाकुर ने किया है, रास भी ठाकुर ने किया है, गोपियों को अनंत प्रेम ठाकुर ने दिया है। तो वो माँ के आशीर्वाद से गोपियों को मिला है। ठाकुर की कृपा तो है ही है, लेकिन माता जी का आशीर्वाद भी है। तो मेरे कहने का भाव है, मैंने तो आपको एक ये भागवत में ये कथा आती है, अगर आप भागवत पुराण का अध्ययन करते हैं या भागवत पुराण को पढ़ते हैं या किसी संत को आप जानते हैं जो भागवत का ज्ञाता हो, तो आप उनसे पूछे, ये कथा आपको वो सुना देंगे कि किस तरह गोपियों ने कत्यानी माता की पूजा की है और फलस्वरूप ठाकुर जी को पाया है। उसी तरह आप भी किसी भी देवी देवता की पूजा करें पूरे भाव से। मैं तो कहती हूँ पूरे नियम अनुष्ठान के साथ उनकी पूजा करें ताकि वो प्रसन्न हो जाए। जब वो प्रसन्न हो जाए तो भेंट स्वरूप फल स्वरूप ठाकुर जी की प्रीति मांगे। तो आप कुछ भी कीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, कोई दोष नहीं आपको लगेगा कि हाँ मैं तो ठाकुर की पूजा करती हूँ, मैं किसी अन्य की पूजा क्यों करूँ। ये भाव मन में न रखो। कहते हैं ना जो शिव की निंदा करता है उसको हरि कभी नहीं अपनाते, और जो हरि की निंदा करता है उसको शिव कभी नहीं अपनाते। अगर इनका नाम हरि है तो वो भी हर हर महादेव है, ये हरि है तो वो हर हर महादेव है। तो ये कहने का भाव है एक ही शक्ति है पर रूप अलग अलग है। हाँ, रूप की महिमा अलग अलग होती है। तो आप किसी भी देवी देवता किसी भी भगवान की पूजा करें और मांगे तो मांगे केवल हरि प्रीति, हरि चरणों का प्रेम। जन्म जन्मांतर मिले तो हमें हमारा ठाकुर मिले। और मैया इतनी कृपा करो माँ, हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, मिले तो जन्म जन्मांतर हमें गोविंद मिले, गोविंद के अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मुझे कई प्रश्न आते हैं कि दीदी हम तो ठाकुर जी को मानते हैं तो हम नवरात्रि की पूजा करें कि ना करें। दीदी हम तो ठाकुर जी को मानते हैं, हम शिवरात्रि की पूजा करें ना करें, या अन्य आप जानते हैं हिंदू में बहुत देवी देवता और कोई ना कोई दिन त्यौहार आते ही रहते हैं। तो आप किसी की भी पूजा कीजिए, लेकिन मांगे तो मांगे केवल हरि को मांगे, मांगे तो मांगे केवल ठाकुर की प्रीति मांगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों के वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना इस प्यारे के श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।